क्या आप भी जानना चाहते हैं कि भाभी को कैसे पटाएं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। यहाँ पर हम आपको आज इस वीडियो में भाभी को पटाने की टिप्स बताने वाले हैं, जो आपके बहुत काम आने वाली है। आज आपको इस वीडियो में ऐसी टिप्स बताई जाएगी जिसे अपनाकर आप किसी भी भाभी को इम्प्रेस कर सकते हैं। आजकल लड़कों को लड़कियों के मुकाबले भाभियाँ ज़्यादा पसंद आती हैं, इसलिए लड़के गूगल पर लड़कियों को कैसे पटाएं की जगह भाभी को कैसे पटाएं ज़्यादा सर्च करते हैं। इसलिए हमारे कुछ भाइयों की डिमांड पर हम ये पोस्ट लिख रहे हैं, जिसमें बताएंगे भाभी को कैसे पटा सकते हैं या भाभी को पटाने के बेस्ट टिप्स। भाभी को पटाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस आपके पास सही जानकारी और तजुर्बा होना चाहिए। फिर आप किसी सुंदर सुशील हॉट भाभी को आसानी के साथ पटा सकते हैं। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं या बताते हैं कि एक लड़की के मुकाबले भाभी जल्द पट जाती है, बस आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। अगर आप सही से मेहनत करते हैं तो 100% आपको उसका फल भी मिलेगा। नंबर 1, भाभी को मिलते जुलते रहें। अगर आप आस पड़ोस की किसी भाभी को पटाना चाहते हैं तो आपको मौका पाकर भाभी से मिलते जुलते रहना चाहिए, ताकि भाभी को आपके बारे में पता चले और आपको भाभी के बारे में पता चले। जितनी देर आप भाभी से मिलेंगे नहीं तो भाभी को आपके बारे में पता नहीं चलेगा, इसलिए भाभी से मुलाकात कर उनका हालचाल ज़रूर जानना चाहिए। जब भाभी आपको मिलेगी तो आपको समय पाकर भाभी से बात करनी चाहिए। बातों बातों में भाभी के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए और हो सके तो भाभी की तारीफ़ भी करनी चाहिए, क्योंकि भाभी जी को आपकी तारीफ़ पसंद आती है। नंबर 2, भाभी को देखकर स्माइल दीजिए। किसी भी लड़की या फिर भाभी को पटाने के लिए सबसे बड़ा कारगर तरीका भाभी को देखकर स्माइल करें और आंखों से इशारे करें। ऐसा करना आपके पहले प्यार का सिग्नल होता है। जब आप किसी भाभी को ऐसे सिग्नल देते हैं तो उसका रिप्लाई मिलते ही आप समझ जाइए कि भाभी पटने को तैयार है। भाभी को पटाने के लिए इशारे करने का भी एक तरीका होता है, जैसे कि अगर पड़ोस की भाभी को पसंद करते हैं तो जब भी आपको भाभी कहीं दिखती है तो बिना कुछ बोले बस हल्की से स्माइल दीजिए। अगर 1 या 2 दिन में उधर से भाभी भी आपको स्माइल देने लगे तो समझ जाइए कि भाभी पटने के लिए तैयार है। नंबर 3, भाभी की तारीफ़ करनी चाहिए। दोस्तों, जब लड़की की शादी होती है तो उसका पति और ससुराल ही उसके लिए सब कुछ होता है। लड़कियों को बचपन से ही अपनी तारीफ़ सुनने का बहुत शौक़ होता है, इसलिए अगर आप किसी भाभी को पटाना चाहते हैं तो आपको भी उसकी तारीफ़ करनी है, जिससे आप भाभी को पटा पाएंगे। मान लीजिए कि जिस भाभी पर आप डोरे डाल रहे हैं वो सुंदर दिखती है, तो आपको उसकी सुंदरता की तारीफ़ करनी चाहिए, ताकि उसे ऐसा लगे कि उसका पति उसमें जो भी नहीं देख पाया वो आप देखकर उसकी तारीफ़ करते हैं। वो ऐसा करने से भाभी आपकी ओर आकर्षित होगी और आपको भी भाभी को पटाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 3, भाभी से हल्की फुल्की नटखट भरी बातें करें। देवर भाभी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें सब कुछ जायज़ होता है। देवर भाभी के रिश्ते में हल्की फुल्की नोक-झोंक व नटखट भरी बातें होती रहती है। इससे देवर भाभी का रिश्ता बना रहता है। अगर आपके पड़ोस में कोई सुंदर भाभी रहती है जिसे आप पटाना चाहते हैं तो आपको भी उसके साथ नटखट बातें करनी चाहिए, ताकि भाभी को आप पे कुछ दिलचस्पी दिखाई दे। अगर आपको भाभी में कुछ अच्छा लगता हो तो भाभी को भी आप में कुछ अच्छा लगना चाहिए, इसलिए नटखट भरी बातें करने से भाभी आपसे रूठेगी नहीं, कभी आप भाभी से रूठेंगे। ऐसे में एक दूसरे को मनाने से ही प्यार हो जाता है, इसलिए भाभी को पटाने के लिए उसके नटखट भरी बातें ज़रूर करें। नंबर 5, भाभी का मोबाइल नंबर लेकर संपर्क बनाएं। कुछ लोग पड़ोस में रहने वाली भाभी को पसंद तो करते हैं, लेकिन शर्म और डर के मारे उससे बात नहीं कर पाते हैं, इसलिए ज़्यादातर युवाओं की दिल की बात दिल में ही रह जाती है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। अगर आप भाभी को पसंद करते हो और भाभी को पटाना चाहते हो तो आपको बहाने से भाभी का मोबाइल नंबर लेना चाहिए, फिर उसके साथ कॉल पर या फिर व्हाट्सएप पर बात करनी चाहिए। जब आप भाभी से बात करेंगे तो आपको ऐसे बात करनी चाहिए जैसे आपका रिश्ता उनके साथ बहुत पुराना है और आप दोनों एक अच्छे मित्र हैं। ज़्यादातर आप भाभी से व्हाट्सएप चैट करें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो हम बोलकर नहीं कह सकते लेकिन चैट में कह देते हैं, इसलिए आपको भी भाभी को पटाने के लिए उससे बात ज़रूर करनी चाहिए। नंबर 6, पहले पटाएं फिर प्रपोज करें। ज़्यादातर युवा जल्दबाजी कर लेते हैं और बिना लाइन क्लियर हुए कि भाभी को प्रपोज कर देते हैं। ऐसे में डर और बेइज्जती के चलते वह भी आपको मना भी कर सकती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। पहले आपको भाभी से प्यार भरी बातें करनी है, उसका मोबाइल नंबर लेना है, उसके इशारों को समझना है। जब आपको लगे कि भाभी पटने को तैयार है तो उसके बाद आपको सही मौका देकर भाभी को प्रपोज करना चाहिए। भाभी को प्रपोज करने के लिए आप उसे कहीं बाहर खाने पर भी ले जा सकते हैं, या फिर जिस दिन घर में कोई ना हो तो मौका पाकर उस दिन प्रपोज कर सकते हैं। आपको प्रपोज करने में भी देरी नहीं करनी चाहिए और कोई वाहियात हरकत भी नहीं करनी चाहिए जिससे भाभी आपसे नाराज़ हो जाए। जब भाभी आपको हाँ कर देगी तो आपको सभी कुछ मिलेगा, इसलिए पहले कोई गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 7, भाभी को खुश रखें। अगर आप किसी भाभी को पटाना चाहते हो तो उसे प्रपोज करने से पहले आप और प्रपोज करने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना होगा
कि आपको भाभी को हर खुशी देनी होगी, फिर चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो या फिर शारीरिक सुख हो, आपको इन सभी का ध्यान रखते हुए भाभी पटाना चाहिए। एक बात साबित है कि अगर कोई लड़की शादी के बाद किसी गैर मर्द के साथ प्यार संबंध बनाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। हो सकता है कि भाभी अपने पति से खुश नहीं है, जिसके कारण वह आपसे प्यार कर रही है, इसलिए आपको भी भाभी के दर्द को समझते हुए उसे खुश रखना चाहिए। अंतिम शब्द, एक बात आप अंतिम में बताना चाहती हूँ मैं कि भाभी को पटाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भाभी के साथ प्यार करते हो तो उसे कभी भी धोखा ना दें, क्योंकि वह खुद आपको पाने के लिए अपने पति व परिवार को धोखा दे रही होती है। इसलिए थोड़ा संभल कर इस चक्कर को चलाना चाहिए। बाकी जो बात भाभीयों में होती है वो आजकल की लड़कियों में भी नहीं है। इसलिए मेरी सलाह तो भाभी को पटाने के हक़ में ही है। इसलिए अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करके